वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है। अपना आईटीआर नहीं भरना है। वो क्यों नहीं भरना है? क्योंकि जो टीडीएस की फोर्थ क्वार्टर की डेट है, ड्यू डेट, वो है 31 मई 2024। तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपके एआईएस, टीआईएस और 26 एएस है, वो आपके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो 10 जून तक आपके अपडेट प्रॉपरली हो जाएंगे। उसके बाद ही आपको क्या करना है, अपना आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एआईएस के बारे में, कि एआईएस क्या है और कौन कौन सी न्यू एंट्रीज़ हैं जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 से वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, कल जो सीबीडीटी ने क्या किया, एक प्रेस रिलीज़ किया है एआईएस से रिलेटेड, वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सीबीडीटी के प्रेस रिलीज में न्यू फंक्शनैलिटी के बारे में बात करिए एआईएस से रिलेटेड, जो कि एक स्टेटस बताएगी इन्फॉर्मेशन के बारे में। कि दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि आपको ना एक ऑप्शन दिया जाता था कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, डिनाई कर सकते हैं, या पार्शली करेक्ट है, उसके बारे में आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता था। तो उससे रिलेटेड ये प्रेस रिलीज आया है कि भाई आपको, अगर आपने कोई ऑप्शन को डिनाई किया है या ऑप्शन को बोला है पार्शली करेक्ट, या पूरा का पूरा आपने बोल दिया कि करेक्ट है इन्फॉर्मेशन, तो करेक्ट है तो इन्फॉर्मेशन सही है, या आपने डिनाई कर दिया मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने डिनाई करी वो सोर्स के पास पहुंच गया होगा कि भाई आपके पास, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत आपने अपलोड करी है। तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करिए कि आपकी जो क्वेरीज थी, कि जिसमें बोला गया था कि आपके पास ऑप्शन दिए गए थे इन्फॉर्मेशन करेक्ट, डिनाई, पार्शली करेक्ट, तो वो उस इन्फॉर्मेशन पे क्या एक्शन लिया गया दूसरी पार्टी के द्वारा, तो वो हम लोग इस प्रेस रिलीज में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे तो आपको क्या दिया कि नॉर्मल बताया कि एआईएस क्या है। तो हम नीचे पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में आ जाते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है कि सीबीडीटी हैज़ नाउ रोल्ड आउट a new functionality in AIS to display the status of information confirmation process। कि भाई CBDT ने क्या करा है, एक न्यू फंक्शनैलिटी लॉन्च करी है AIS से रिलेटेड, कि जो इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन प्रोसेस है, डिस्प्ले होगा, उसके बारे में बात करिए। दिस विल डिस्प्ले वेदर द फीडबैक ऑफ द टैक्स पेयर हैज़ बीन एक्टेड अपॉन बाय द सोर्स, यानी कि जो सोर्स जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में बात करेगा ये, बाय आइदर पार्शली, फुली एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग द सेम। ये तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं। अब क्या है, इन केस ऑफ पार्शली एंड फुली एक्सेप्टेड द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड बाय द फाइलिंग अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय द सोर्स, यानी कि अगर आपने पार्शली और फुली एक्सेप्टेड कर दिया तो क्या होगा कि जो सोर्स होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से अब करेक्शन के साथ अपलोड करना पड़ेगा। अब कौन कौन से मैटर्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कन्फर्मेशन, अब कन्फर्मेशन के लिए जो है फीडबैक दिया गया, तो वो बात होगी कि दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो इफ द फीडबैक हैज़ बीन शेयर्ड विद द रिपोर्टिंग सोर्स ऑफ कन्फर्मेशन और नॉट। कि भाई ये जो फीडबैक दिया गया टैक्स पेयर के द्वारा, वो क्या है कि रिपोर्टिंग सोर्स, यानी कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कन्फर्मेशन के लिए दिया गया या नहीं दिया गया। पहला तो ये फीडबैक ये है, फीडबैक शेयर्ड ऑन, दिस विल लेट the taxpayer know the date on which the feedback has been shared with the reporting source of confirmation। अब ये बताता है कि जो कौन सी तारीख को फीडबैक ये क्या दिया गया, रिपोर्टिंग सोर्स को दिया गया कन्फर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट आपका आता है सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन। अब जो सोर्स था उसने कौन सी तारीख को रिस्पॉन्ड किया, दिस विल लेट द टैक्सपेयर नो द डेट ऑन विच द रिपोर्टिंग सोर्स हैज़ रेस्पॉन्डेड ऑन द फीडबैक शेयर्ड विद फॉर कन्फर्मेशन, की कौन सी तारीख को ये फीडबैक जो सोर्स ने रिस्पॉन्ड किया उसके बारे में, कन्फर्मेशन के बारे में वो बताएगा सोर्स का रिस्पॉन्स। अब दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑन द टैक्स पेयर फीडबैक, यानी कि अब सोर्स का जो रिस्पॉन्स होगा वो टैक्स पेयर तक आ जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने डिनाई किया था या कन्फर्म किया था या कुछ भी किया था, वो टैक्स पेयर के पास कि कितने टाइम पे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया सोर्स के द्वारा, इफ़ करेक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट, कि करेक्शन दी गई या नहीं की गई। तो दोस्तों, यही एक प्रेस रिलीज था जो कि लास्ट, यानी कि कल 13 मई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज़ किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई एआईएस से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।